महाराज जी शिवचोक आज पहुंचे हैं आप और पुष्प वर्षा आज कावड़ियों पे आपने और इसके अलावा क्या क्या प्यार कावड़ियों को दे रहे हैं आप? देखिए, हमने आज भगवान शिव की आराधना में लगे हुए शिव भक्तों ने उन पर पुष्प वर्षा की, क्योंकि एक तो उनका उत्साहवर्धन होता है और फिर हम सब के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि आज पूरा वातावरण शिवमय हो गया है और शिवमय में सब लोग बड़े आनंदित हैं। और एक ये संदेश जाता है कि देखिए जो धर्म मार्ग पर चल रहे हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि भाई ये मार्ग पर चलो, मार्ग पर चलो नहीं सही है, फूलों से स्वागत करेंगे और ये अवसर देते कि वहाँ पर थूकने मूतने गौमूत्र मिलाने वाले गैंग का स्थान तो नहीं है, वहाँ तुम्हारा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो सकता। जहाँ पर भगवान वाराही का ये चित्र आपको दिखाई दे वहीं पर आप लोग भोजन खाएं, वो कुछ भी खाए, क्योंकि भगवान वाराही जहाँ पर है वहाँ पर थूकने वाला, मूत करने वाला या गौमांस मिलाने वाला गैंग नहीं होगा। उनकी इतनी हिम्मत, उनका साहस नहीं है जहाँ भगवान वाराही है। और भगवान वाराही अब इस समय विराजमान है और उन्होंने पदार्पण कर दिया है सनातन धर्म के लोगों का। धर्म जो भ्रष्ट हो रहा है उस धर्म भ्रष्ट को बचाने के लिए, क्योंकि अनेक प्रकार के इन्होंने जिहाद चलाए हुए हैं। ये फूड जिहाद है। इस फूड जिहाद के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों का, कावड़ के लोगों का धर्म बचाएगा। और ये जहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे वहीं आप खाद्य सामग्री लें। लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ रही है जिसमें आजीवन कारावास का प्रस्ताव रखा गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पहले भी बना था और अब उचित है, होना चाहिए लव जिहाद के लिए, क्योंकि लव जिहाद में भोली भाली लड़कियों को जो सनातन धर्म की होती हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग उनको बहकाते हैं और वे निडर होकर के उनको इस तरह बहकाने के लिए उन्हीं के समाज के लोग प्रोत्साहित करते हैं और उनको इनाम भी देते हैं। यदि किसी कारण से वो फट जाते हैं तो कोर्ट की लड़ाई भी वे ही लोग लड़ते हैं उनके संरक्षण में, इसलिए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मैं उनके बढ़ावे को रोकने के लिए, उन पर कार्रवाई गलत कार्यों की करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष करके मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो ये कार्य करने का निश्चय लिया है, ये इतिहास उनको इस कार्य को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और सनातन धर्म के लोग उनके इस परोपकार को युगों युगों तक नहीं भूल पाएंगे। योगी जी का इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। विपक्ष के समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि काला कानून है। देखिए, वो तो इस तरह की विचारधारा के हैं। उन्होंने तो जब भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए नींव रखने का प्रयत्न किया था और विदेशी मानसिकता की जो वहाँ पर चिन्ह थे उन्हें भी ढाया, तब भी काला दिश बताया था। उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये विपक्ष के लोग हैं, इनका धर्म सनातन धर्म नहीं है, इनका देश ये भारत नहीं है, इनका भारत राष्ट्र कहो, याष्ट्र कहो या धर्म कहो, इनकी कुर्सी है और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये दूसरे संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए सनातन धर्म का चाहे इन्हें कितना भी विरोध करना पड़े, सनातन धर्म के लोगों को गाली देनी पड़े, सनातन धर्म की धार्मिक पुस्तकों को फाड़नी पड़े, ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें हमारा कुछ कहना देना नहीं है। लेकिन हमें कहूँगा, जब इन सनातन धर्म के विरोध करने वालों की लड़कियों के साथ में ऐसी घटना होगी, तब जाकर के ये चुपचाप बैठ जाएं, तब हम मानेंगे कि ये सेकुलरवादी है। लेकिन जब घटनाएं इनके साथ होती है तब आवाज़ होती है। और जिस समय बम संसद के भवन के अंदर पटके थे, यही विपक्ष का एक नेता जो आज संसार में नहीं है, वो कहता है कि इनको इस पर तो बहुत कोटा नहीं, बहुत बड़ा कानून बनना चाहिए। क्यों? वो मरने से बच गया था।